का कहना है कि हर घर में हम लोग जो है दावा करते हैं कि हर घर में हम लोग सरकारी नौकरी पहुंचाएंगे। क्या पॉसिबल है प्रैक्टिकली? अच्छा, ये तो देखिए, तो मतलब ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात भी नहीं है। मतलब ऐसा बात है कि वो एक हाथ से पूरे समुंदर को अपने एक हाथ में ले लेंगे। अपने सरकार में आने का ये सब एक लुभावना वादा है जो किया जा रहा है, इसका कोई तर्क ही नहीं है। रोड के नाम पे आप कोई पुल देख लीजिए, पुल कहाँ का मतलब सक्सेस हो रहा है, सब जगह से पुल टूट ही रहा है। सब चेंज हो, बिकॉज 10 साल एनडीए ने चलाया, इस बार महागठबंधन आए और उसके बाद फिर 5 साल के बाद फिर एनडीए आए। तो चेंज होता है तो कंपटीशन में एटलीस्ट पब्लिकों का भला हो जाता है, कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाता है। अभी मैं सब खड़ा हूँ दीघा ब्रिज में। आपको बता दें कि पटना के लोग यहाँ पे अक्सर आते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि गंगा जी भी यहाँ पे मौजूद है और तट जो है वो बना हुआ है। हमारे साथ कुछ युवा है जी, सीधा जानते हैं कि युवाओं का जो है मत किसको जाने वाला है। हमको तो आरजेडी का भी लग रहा है। आपका किसको जाएगा? आपका? जनसुराज। जनसुराज। और आपका? हम बीजेपी की पार्टी हैं। बीजेपी पार्टी है। हाँ। तीन दोस्त, तीनों अलग अलग, आरजेडी और जनसुराज और भाजपा। चल रहा है। आप क्यों देना चाहते हैं बीजेपी को वोट? क्योंकि बीजेपी बहुत काम किया है हमारे नजर में। काम किया है तो और आपके नजर में नहीं किया क्या भैया? मोकामा हम लोग काम कर रहे हैं, ब्रिज का जो उद्घाटन किया है 6 लाइन मोकामा का, वो भी मोदी जी किया मोदी है। जी और किया ये देखिए एक निरीक्षण में भी चल रहा है काम, ये ब्रिज बन रहा है 6 लाइन, ये भी बन रहा है। एसपी शिमला मतलब विकास तो हो रही है, मेट्रो भी हाँ, अभी खोला विकास गया हो है, रहा ऐसे में विकास हो रही है। हाँ हाँ, विकास तो हो रहा है। देखिए पटना में भी मेट्रो चालू हो गया है सर, इसके भी उद्घाटन को ही कारण है, मोदी जी के कारण। आप किसको वोट देना चाहेंगे? आप जन स्वराज ने आपने बोला, क्यों जन स्वराज को वोट देना चाहेंगे? दिखने में अच्छा है और काम देखने में अच्छा, मतलब मतलब समाज के लिए कर सकते हैं। समाज के लिए ये कर सब। सकते हैं। हाँ, प्रशांत किशोर इस बार इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, आपको पता है? ये तो नहीं पता है। नहीं पता है। चलिए, अब आप आरजेडी, जैसा कि आप बोले आरजेडी की सरकार आई है, क्या लगता है विकास नहीं हुआ? क्या दिक्कतें आ रही हैं इस सरकार में? दिक्कत क्या आएगा? हम लोग चुनाव तो ऐसा चीज है कि गांव में तो अभी कुछ होता नहीं है। आप लोग गाँव में नहीं होता है, मतलब इनका कहना है कि पटना में जो है, शहरों में जो काम हो रहा है, रहते हैं, हम लोग तो यहाँ जॉब कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं। हम लोग भी कंपनी, जैसे ये कंपनी 6 लाइन ब्रिज बना रहा है, इसमें काम कर रहे हैं। हमारा बेगूसराय से घर हुआ जी जी। और यहाँ पे काम करते हैं एसपी शिमला में, वही 6 लाइन का उद्घाटन हुआ, हम लोग काम का अपना योगदान दे रहे हैं। और भी कुछ युवाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका आप एनडीए की सरकार फिर से आएगी, आपने दावा कर रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल। वोट देने के लिए क्या वजह भी रीजन है हमारे दर्शकों को? तो रोड देने के लिए, जो रोड वोट देने के लिए, तो वोट देने के लिए तो सबसे पहला रीजन है रोड। जो रोड जो बना है बिहार में, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ब्रिज भी दिख रहा है, दीघा ब्रिज। आपको महात्मा गांधी सेतु के पैरेलल एक ऑलरेडी एक पुल का निर्माण लगभग हो चुका है। और जिस तरीके से यहाँ पे रोड पुल का निर्माण किया गया है, इसी कारण जो है वोट देने का यही रीजन है। जी जी, मतलब विकास हो रहा है बिल्कुल विकास हो रहा है। जी जी। जैसे कि युवाओं का यहाँ पे तर्क ये है कि रोजगार की कमी है, ऐसे में आप क्या कहेंगे? रोजगार की कमी है, बिल्कुल ये सत्य बात है। रोजगार की कमी ये सिर्फ बिहार राज्य में नहीं है, ये पूरे भारत देश में है। भारत देश में है। फिर भी बिहार के लोग ज्यादा पलायन करते हैं बाहर। इसका कारण है ना कि बिहार का जो जनसंख्या आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट दूसरे स्थान पे है राज्य के दृष्टि से देखें तो। पहले स्थान पे हमारा पड़ोसी राज्य यूपी है और दूसरे पे अपना बिहार है। लगभग 16-17 करोड़ की आबादी है। ठीक है, धन्यवाद। 16-17 करोड़ की आबादी है। उस तरीके से देखा जाए तो रोजगार की कमी है और उसके लिए युवाओं को खुद स्किल्ड होना पड़ेगा, टेक्निकल नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर हम सरकार के भरोसे रहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब के भरोसे, तो पॉसिबल नहीं। आरजेडी का कहना है कि हर घर में हम लोग जो है दावा करते हैं कि हर घर में हम लोग सरकारी नौकरी पहुंचाएंगे। क्या पॉसिबल है प्रैक्टिकली? अच्छा, ये तो देखिए, तो मतलब ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात भी नहीं है। मतलब ऐसा बात है कि वो एक हाथ से पूरे समुंदर को अपने एक हाथ में ले लेंगे। बिहार में कुल परिवारों की संख्या लगभग 2,76,00,000 परिवार है, लगभग 3.5 लाख। और टोटल भारत में जो सरकारी नौकरी है 2 लाख है, तो सिर्फ बिहार में 3.5 लाख जॉब कहाँ से दे देंगे? ये कहीं से पॉसिबल नहीं है। सिर्फ वोट मांगने का, अपने सरकार में आने का, ये सब एक लुभावना वादा है जो किया जा रहा है, इसका कोई तर्क ही नहीं है। देख सकते हैं आपकी बिहार का युवा का कहना है कि हाँ रोजगार की कमी है, पर विकास भी उस तरह से ही हो रहा है।
ऐसे में सरकार को और रोजगार देने की तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार को रोजगार पे ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे फैक्ट्री लगाना चाहिए, इस पे काम करनी चाहिए। यहाँ का जो अभी कोई स्टार्टअप के लिए, कोई बिजनेस के लिए जो यहाँ का अभी बैंकिंग व्यवस्था है वो भी बहुत लचर है, तो उस पे काम करनी चाहिए। सरकार कर रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को मिलकर उस पे काम करना चाहिए, तो फिर सही हो पाएगा। कहाँ के रहने वाले हैं? पटना राजीव नगर। राजीव नगर के रहने वाले हैं। इस बार इलेक्शन का टाइम चल रहा है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी और आपका वोट किसको जाएगा? मेरा तो वोट आरजेडी को जाएगा। आरजेडी को। वजह क्या है आरजेडी को देने की? वजह यही है कि विकास के नाम पे जब एनडीए सरकार को देखा जाए तो कुछ तो हुआ ही नहीं है। जो देखा जाए सिर्फ रोड के नाम पे, आप कोई पुल देख लीजिए, पुल कहाँ का मतलब सक्सेस हो रहा है, सब जगह से पुल टूट ही रहा है। सब जगह से पुल टूट रहा है। आप जहाँ जहाँ देखिए अच्छे अच्छे कहाँ जगह कहाँ पुल टूट रहा है, कुछ बताएं। आप अरे यार इसके बारे में तो इतना नहीं, न्यूज़ नहीं पे है तो जानकारी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जानकारी नहीं है। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, ऐसे में मेट्रो भी खोला गया है हाल में ही, आपको पता ही होगा, उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी तो उसके बारे में उतना हमको जानकारी नहीं है। चलिए आरजेडी की बात करते हैं, ठीक है। आरजेडी दावा कर रही है कि हर घर में जो है सरकारी नौकरी देने का जो दावा कर रही है, आपको क्या लगता है ये हो पाएगा? अब चांस देंगे तभी तो मालूम चलेगा ना। पिछला सरकार को चांस दिए, वो क्या विकास किया आप लोग को तो दिख रहा है, आप कितना देश के रोजगार युवा है, प्रैक्टिकली अगर ये संभव है तो ये बताइए। हो सकता है। मे भी आप दे के देखिए, चेंज करके देखिए। इनका कहना है कि आप वोट दे के देखिए, हो सकता है चेंज हो जाए। हाँ, हो जी, जाए। क्या लगता है अगर आपके जो घर में है, जो घर का माहौल है, वो आरजेडी को पहले भी वोट देते थे? भैया आरजेडी को देते हाँ। थे, ठीक है। तो पहले बोला जाता है कि आरजेडी की जो सरकार थी वो जंगल राज था, कितना सही कहना है? अभी जंगल राज नहीं है। मुकम्मा में देखिए तो, मुकामा में देखे ना, मर्डर देखे ना, जी। आचार संहिता में हुआ है। इनका कहना है कि मोकामा में जो है मर्डर हुआ गया। पर आप ये बताइए कि रेगुलर बेसिस में जब आप चलते हैं तब अपने घर में आप जानते होंगे कि पहले बिहार की हालत क्या थी और अब बिहार की हालत क्या है। देखिए लालू क्या किया नहीं किया ये मायने नहीं रखता है, ठीक। तेजस्वी क्या करेगा नहीं करेगा ये मायने रखेगा ना। लालू के बेटे ही तो उम्मीदवार है ना भैया। तो बेटे होने से क्या आप मतलब आपके पापा जो किया आप भी वही करिएगा, ये क्या आप वैसे कर सकते हैं? आइडियोलॉजी होता है जिसको फॉलो किया जाता है, ये आप मानते हैं? ये अभी इसमें हम क्या बोल सकते हैं? अच्छा। कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मतलब आप उसके मतलब पापा क्या है नहीं है ये जरूरी नहीं है, बेटा कुछ भी कर सकता है। आप एक बार चांस तो देके देखिए। जैसा कि आप, इनका कहना है कि इस बार आरजेडी को ये जो है मत देंगे। क्या नाम हुआ आपका? रोहित यादव। रोहित यादव हुआ इनका नाम, और आपने सुना कि इनका वोट जो जाएगा वो आरजेडी को जाएगा। क्या भैया आपका तो वोटर लिस्ट आ ही गया होगा? नहीं, मैं यहाँ का वोटर नहीं हूँ, जी जी। मैं दिल्ली का वोटर हूँ। बट मैं रियली ये चाहता हूँ कि यहाँ पे इस बार चेंज हो, बिकॉज 10 साल एनडीए ने चलाया, इस बार महागठबंधन आए और उसके बाद फिर 5 साल के बाद फिर एनडीए आए, तो चेंज होता है तो कंपटीशन में एटलीस्ट पब्लिकों का भला हो जाता है, कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाता है। जी जी। और युवाओं का कहना है, जैसे कि यहाँ पे पहले लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, तो उनका कहना है कि अगर जो पार्टी सरकार में आती है उसके बाद अपने बच्चे करके मतलब कि अपने जो वारिस हैं उनको कहीं ना कहीं खड़ा कर देते हैं, ऐसे में जो है चेंज नहीं हो पाता है। इसमें क्या कहेंगे आप? देखो अभी तो खैर 10 साल से एनडीए है तो कोई वारिसवाद तो अभी है नहीं। वैसे तो मैं अगर तो जनता उनको चुन रही है ना। हाँ, वो तो तो देखो उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। चाहे वारिस हो चाहे वारिस ना हो, अगर उसके अंदर टैलेंट है तो उसको आना चाहिए। टैलेंट है तो आना चाहिए। बिल्कुल, टैलेंट की क्या दुनिया। लगता है आपको, पटना में आप रह रहे हैं तो क्या लगता है आपको काम हो रहा है पटना? मैं पटना का वासी नहीं हूँ, आए हैं, बट हाँ देख मैं रहे आया हूँ, मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, मैं फॉलो भी करता हूँ न्यूज़। तो उस हिसाब से तो मेरे ख्याल से इस बार महागठबंधन को चांस मिलना चाहिए। महागठबंधन को। इनका कहना है कि रोटेशन जो है वो बहुत जरूरी होता है ऐसे पॉलिटिक्स में।